अगला व्यक्ति आया, उसको बड़ा तनाव हुआ, बोले यार मैं पायलट नहीं बन पाया, क्या बताऊँ, अब तो मैं बने नहीं सकता, तो क्या करूँ। तो उनके दिमाग में एक चीज़ समझ में आई कि यार जो इनके बनाए हैं इसमें इनके नियम कानून हैं, इसलिए ये मुझे नहीं उड़ाने देंगे, ये तो तय हो गया। पर एक ऑप्शन अभी भी बाकी है, अगर मैं खुद बनाऊं और खुद उड़ाऊं तब कौन रोकेगा। और मुझे तो प्लेन उड़ाना है, और आप सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। अब बंदा प्लेन बनाना चाहता था, उसे केवल एक सपना था कि मुझे हवाई जहाज उड़ाना है, यहाँ से गुजरना है। दोस्तों नमस्कार, मैं परमात्मा देव और आप देख रहे हैं सीरीज मनोविज्ञान। लगातार चर्चा मनोविज्ञान पे हो रही है और काफ़ी वीडियो आप लोग देख रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। कुछ लोग कमेंट भी कर रहे हैं, इससे थोड़ा और समझ में आता है कुछ बातें, किस तरह की चर्चा आपसे होना चाहिए। तो इसी संबंध में चर्चा करते हैं कि जीवन में हमारे पास जब भी हम कोई काम करते हैं तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं। हम कोई भी लक्ष्य बनाते हैं तो हमें ये पहले हमारी नज़र परिस्थितियों पर जाती है। जैसे हमने कोई काम सोचा, मान लीजिए हमने टारगेट किया कि हमें 10 लाख रुपए चाहिए, तो जब 10 लाख जैसे हमारे मन में आएगा तो अन्यत्र चीज़ें आएंगी कि यार 10 लाख के लिए मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, इतनी सारी चीज़ें होती तब मैं 10 लाख के लिए काम करता। कोई भी काम करने के लिए ज़्यादातर 100 में से 99% व्यक्तियों के पास ये समस्या होती है कि जब ये व्यवस्था हो जाए तब मैं ये काम स्टार्ट करूं, थोड़ा ये हो जाए तब मैं काम स्टार्ट करूं, उसके लिए ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तब मैं ये काम कर पाऊँ। ऐसा करते करते मैंने देखा कि लोगों की ज़िंदगियां निकल जाती हैं। जैसे मैं आपको अपनी बात बताऊं, बहुत दिन पहले मैं 4-5 साल पहले इस चैनल पे काम करना चाहता था। मैं सोच रहा था कि मैं यूट्यूब चैनल बनाऊं, मुझे मनोविज्ञान की चर्चा लोगों से करनी चाहिए। तो जैसे ही मैं ये बात सोचता था, उस समय मेरे दिमाग में एक बात आती थी कि मेरे पास एक कैमरा हो, बड़ा सा एक टीवी वगैरह हो, कोई एक व्यक्ति हो जो उसको बनाए, कोई फिर एक आदमी ऐसा हो जो एडिटिंग हो, मुझे इसमें ये करना आना चाहिए, ये आना चाहिए, वो आना चाहिए। और इस चक्कर में इसके लिए फिर मुझे ये होना चाहिए कि मैं क्या बताऊंगा यार, लोगों को कैसे बताऊंगा। बहुत सारे सवाल थे और उन सवालों के चलते ना ये कभी व्यवस्थाएं हुई और ना ये सवाल हल हुए, और चलते चलते पूरे 4-5 साल ऐसे निकल गया। उसके बाद कोई एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि ऐसे सोचते रहेंगे तो कभी नहीं होगा, कैमरा लेंगे, फिर कैमरा चलाना सीखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो उसके लिए भी आपके पास ढेर सारी समस्याएं आएंगी। बोले आपके हाथ में एक मोबाइल फ़ोन है तो क्यों चिंता करते हैं, इसकी शुरुआत तो करिए। इस मोबाइल फ़ोन से जैसा हो, जो भी हो यार, करिए, कोशिश करिए। लोगों को क्या होगा, लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, आपकी बात समझ में नहीं आएगी। इससे एक चीज़ हो जाएगी कि आप इससे सीख तो जाएंगे, धीरे धीरे काम स्टार्ट करेंगे, कुछ लोगों को अच्छा लगेगा तो उसके बाद सब चीज़ें मैनेज कर लीजिएगा। वो भी बात मुझे अच्छी नहीं लगी, लेकिन मेरे दिमाग में चली। मैंने कहा यार सही है, मुझे कुछ करना चाहिए। यूँ तो मेरे कल का भरोसा नहीं है कि मैं कल रहूँ ना रहूँ, पर मैं जो इस दुनिया को देना चाहता हूँ वो शायद फिर मैं ना दे पाऊँ। तो जैसा है वैसे में शुरू करते हैं, जो जानकारी है उसी में उल्टा सीधा करके कोशिश करते हैं। और जब मैंने कोशिश की तो आज मैं आपके सामने हूँ। आज भी मेरे पास कैमरा नहीं है, केवल मोबाइल के सामने खड़ा हूँ। और बहुत सारे लोगों ने पसंद किया। दूसरा चैनल जो ग्रेट इंडियन फार्मर है, 12,000 सब्सक्राइबर पे, बहुत सारे लोगों को बहुत सारा फायदा हुआ उससे। बहुत सारे लोगों को बकवास चीज़ें लगी। सेम कंडीशन इस पर है। मैं बताना आपको ये चाहता था कि जब भी हमें कोई काम करना होता है तब हम व्यवस्थाओं की तरफ नज़र डालते हैं, और अगर व्यवस्थाएं नहीं होती हैं तो हम काम नहीं करते। हम पहले व्यवस्थाएं जुटाते हैं। काम ठीक इसके उल्टा होता है। पहले काम करना होता है, उसके बाद उस काम के लिए कौन सी व्यवस्था की ज़रूरत होती है, वही काम आपको सारी चीज़ें बताता चला जाएगा और उससे चीज़ें मैनेज होती चली जाएंगी। राम को रावण से युद्ध करना था। AGP अब्दुल कलाम जो हमारे देश के राष्ट्रपति और हमारे इंडिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, उन्हें मिसाल मैन के नाम से जाना जाता है। वो इस समय जब उनका बचपन था, जब वो छोटे थे, तो जो उनकी जो कंडीशन थी, वो एक मछुआरे के लड़के थे। 4-5 भाई थे उनकी, 4-5 बहनें थी, बड़ा परिवार था। उस बीच वो छोटी छोटी मछलियाँ पकड़ के बेचा करते थे और अखबार बेचा करते थे, होटल में वेटर का काम करते थे। और उस समय जब उनके ऊपर से एरोप्लेन गुजरता था, चूँकि वो उसमें समुद्र के किनारे रहते थे, तो हमेशा एक बात कहा करता था। एक छोटा सा लड़का, 10, 12, 15 साल का लड़का, वो कहता था एक दिन ये प्लेन मुझे उड़ाना है। उल्टा सीधा करके
जैसे तैसे बर्तन बर्तन धो के और पढ़ाई अखबार बेच के अपनी पढ़ाई करता था। लोग हंसते थे, ऐसा कैसे करेगा ये कैसे उड़ाएगा। और उसने अपना करता रहा, ये चलता रहा। उसके दिमाग में एक चीज़ नहीं गई, मुझे एक दिन प्लेन उड़ाना है, मुझे एक दिन प्लेन उड़ाना है। और पढ़ाई की, तैयारी की, और पता चला वो तैयारी की, जब टेस्ट वेस्ट इंटरव्यू वगैरह देने गए तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया किसी कारणवश। पढ़ाई में बढ़िया थे पर वो पायलट बनने के उपयोगी नहीं थे। अगला व्यक्ति आया, उसको बड़ा तनाव हुआ, बोले यार मैं पायलट नहीं बन पाया, क्या बताऊँ, अब तो मैं बने नहीं सकता, तो क्या करूँ। तो उनके दिमाग में एक चीज़ समझ में आई कि यार जब इनके बनाए हैं, इसमें इनके नियम कानून हैं, इसलिए ये मुझे नहीं उड़ाने देंगे, ये तो तय हो गया। पर एक ऑप्शन अभी भी बाकी है, अगर मैं खुद बनाऊं और खुद उड़ाऊं तब कौन रोकेगा। और मुझे तो प्लेन उड़ाना है। और आप सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, अब बंदा प्लेन बनाना चाहता था, उसे केवल एक सपना था कि मुझे हवाई जहाज उड़ाना है, यहाँ से गुजरना है। और हवाई जहाज तो छोड़ो भाई, सब ऐसी मिसालें बनाई, रॉकेट बनाए, ऐसी चीज़ें बना दी कि जो उससे कई गुनी ज़्यादा थी। ये सब कैसे हुआ। उस व्यक्ति के पास ना तो पैसा था, खाने को रोटी नहीं थी, पहनने को तन में कपड़े नहीं थे, शिक्षा विक्षा थी नहीं, ऐसी कंडीशन थी कि वो ऐसे में कैसे सोच सकता था। आज आप सबके पास उस समय जो कंडीशन अब्दुल कलाम की थी, जिस समय वो सोचा करता था वो लड़का कि मैं प्लेन उड़ाऊंगा, अगर उस कंडीशन से अगर आप सोचते तो निश्चित है कि आप और कुछ आगे सोच ही नहीं सकते थे। पर आज आप अपनी वर्तमान स्थिति को देखिए, आपको जो चाहिए वो उनसे कम चाहिए और परिस्थितियां उनसे बेहतर हैं। तो आपको मैं बताना ये चाहता हूं कि केवल सोचना होता है, काम करना नहीं होता है। आप पहले अपने दिमाग में उस चीज को डालिए, बैठाइए कि आपको करना है यार ऐसा। और जैसे ही आप करने की कोशिश करेंगे, आपका दिमाग उस दिशा में काम करना शुरू करेगा। टारगेट दुनिया का जितना बड़ा हो, एक मछली बेचने वाला लड़का, एक मछुआरे का बच्चा जिसके पास 2 वक्त की खाने की रोटी नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, रहने को मकान नहीं, अगर वो पायलट बनने का सपना देख सकता है और उस सपने की बल पे वो इस देश का राष्ट्रपति पहला व्यक्ति बन सकता है, आप क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते आप? अब आप कहेंगे मेरे पास, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरे पास ये चीजें नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। कुछ भी ना हो तुम्हारे पास, तुम पहले चाहे तो लो। आपको हमें क्या करना है, ये मैं अपनी जिंदगी का अनुभव बता रहा हूँ। जो मुझे करना था उस सब करने के लिए उस समय मेरे पास कुछ नहीं था। अगर कुछ था तो समाज के ताने। जब भी मैं अपनी बात किसी से करता, लोगों से बात करता, मुझे ये करना, वो करना, इस तरह की खेती करना, ये काम करना, तब मुझे मिलती क्या लोगों से, वो क्या कहते हैं, हमारे यहाँ कहते हैं उसकी चिकाई, मजाक, खिल्ली उड़ाना, हंसी उड़ाना, विरोध करना, पागल कहना। केवल इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं था, ना कुछ होता था। उसके बाद पर मेरे दिमाग में, मैंने कहा ना कि मेरे दिमाग में चीज़ें चलती थी, मुझे करना होता था। मैं सोचता था यार मुझे करना है ये। विद्रोह होता था घर से, परिवार से, लोगों से, समाज से, दुनिया से। धीरे धीरे करके, जैसे करके, किसी की ना सुन के कोई एक काम किया मैंने। जब मैंने वो काम किया, करते करते मुझे उस काम में सफलता मिली। जब वो सफलता लोगों को दिखाई दी तो वही जो लोग विरोधी थे, वही लोग, उन्हीं लोगों ने तारीफ करना शुरू की। मेरे दिमाग में विचार आया, यार मेरे पास कुछ नहीं था, इतना विरोध झेल के मैंने किया और हो गया। क्या बात है, ये कैसे हुआ? किसने किया? मैं तो करने ही वाला था, मैं करना चाहता था, पर मेरी परिस्थितियां नहीं थी, मैं कर नहीं सकता था। पर कैसे हुआ? मुझे पता चला कि शायद कोई प्रकार प्रकृति की ऊर्जा है, क्या है, जो भी है, ईश्वर है, भगवान है, पता नहीं, जो है, कोई यार मदद करता है क्या। इस उधेड़ बुन में मैंने अगला काम टारगेट किया और उसके बाद मैं करता गया, करते करते मुझे पता चला कि ये सब मैंने किया, ये मेरे दिमाग ने किया। क्योंकि मैंने अपने दिमाग से किसी चीज़ को हटने नहीं दिया, लगातार उस पर चिंतन किया, उसके सपने सोचे, उसके बारे में सोचा, उसकी कल्पना की, उसे कैसे करना है इस बारे में सोचा। मैंने दुनिया को नहीं सुना, कान होते हुए भी मैंने बंद कर लिए, आंखें होते हुए भी मैंने बंद की। मैंने केवल वो किया जो मुझे करना चाहता था, वो चीज़ें मेरे दिमाग में चली। और आज मैंने अपनी ज़िंदगी की वो सारी चीज़ें अर्जित की
जिनके लिए मैंने समय दिया, जीवन दिया, जो मैं करना चाहता था। अगर मैं अपनी पिछली ज़िंदगी और उस कंडीशन को देखता हूँ, मैं देखता हूँ यार मेरे पास कभी कुछ था ही नहीं, आज भी मेरे पास कुछ नहीं है, पर मेरे पास असीमित शांति है। जो आप कहेंगे कि जो आदमी घमंड की बात करता है, मैं कह सकता हूँ कि दुनिया में शायद किसी के पास हो जो मेरे पास सुकून है। और जो आप, मैं जैसे ही कोई काम सोचता हूँ वो डर के मारे पहले ही से हो जाता है, क्योंकि मैं जान गया कि कोई काम कैसे किया जाता है। कोई काम पैसे से नहीं किया जा सकता, कोई काम व्यवस्थाओं से नहीं किया जाता, कोई काम जानकारी के बल पे नहीं किया जाता। इस सब की कोई ज़रूरत नहीं होती दुनिया का कोई भी काम करने के लिए। मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ, सिद्ध कर सकता हूँ, आप करेंगे, आपको दिखा सकता हूँ। केवल एक चीज़ की ज़रूरत होती है किसी भी काम को करने के लिए, कि आप उस काम को करना चाहते हैं कि नहीं। जो काम करना चाहते हैं वो आपके दिमाग से निकलने ना पाए। एक दिन आएगा कि दुनिया का जो काम जो आज तक किसी ने नहीं किया, किसी ने उसकी कल्पना नहीं की हो, वो आप करना चाहें वो हो जाएगा। कोई व्यक्ति था जो चांद पर जाना चाहता था, चला गया ना, दुनिया ने क्या नहीं कहा होगा उसको, पर वो जाना चाहता था। इसमें प्रकृति आपकी सपोर्ट करती है, वातावरण आपका विरोध करता है, पर जानते हैं जो विरोध होता है, प्रकृति ने हमें बनाया कि विरोध ही हमारी ताकत होती है। संघर्ष ही जीवन है। जितना विरोध संघर्ष होगा, ये ताकत आप में उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। एक दिन जब आप सफल होंगे तो यही विरोध, यही संघर्ष फिर आपकी मदद करेगा। आप जीवन में असीम शांति, सुकून, उत्साह, प्रसन्नता, जो चीज़ें तो दुनिया कहती है ना, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, सब कुछ अपने आप आ जाएगा। नाम, सम्मान, पैसा, जिस दिन आपको सफलता लगेगी, जिस दिन आप अपने टारगेट को अचीव करेंगे, तो बनाइए टारगेट और हो जाइए शुरू, और बने रहिए मेरे साथ। जहाँ कहीं कोई समस्या आती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, डर लगता है, परेशानी आती है, सोचते हैं कैसे होगा, मुझे कमेंट करके बताइए। यकीन मानिए सफलता एक दिन आपके कदम चूमेगी। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो।